हेलो फ्रेंड्स, 2000 प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत। दोस्तों, इस क्लास में आप एक काम कर सकते हैं। अगर आप नोट नहीं करना चाहते हैं तो इस क्लास को एक बार जरूर सुन लीजिएगा, इस पूरी वीडियो को ध्यान से। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो मूल अधिकार हमने लिए हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। प्रश्न नंबर 2 है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ हमने किस देश से ली हैं? तो जर्मनी के संविधान से हमने आपातकालीन शक्तियाँ ली हैं। प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं? तो कुल 22 भाग हैं। प्रश्न नंबर 4, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न नंबर 5 है, किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। प्रश्न नंबर 6, संविधान के भाग 1 में किसका उल्लेख है? संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। प्रश्न नंबर 7, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख है? तो भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख है। प्रश्न नंबर 8, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? मूल अधिकार हमने पढ़े भाग 3 में है, तो मूल कर्तव्य पूछ रहा है इस बार हमसे। तो मूल कर्तव्य है भाग 4 का में या भाग 4A में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 9 पर। तो प्रश्न नंबर 9 है, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो भारत का जो भाग 4 है, संविधान का भाग 4 जो है वो राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत के बारे में हमें बताता है। प्रश्न नंबर 10, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। प्रश्न नंबर 11, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो 8 अनुसूचियां थी। यानी कि जब संविधान बना तब कितनी अनुसूचियां थी? 8, और वर्तमान में 12। प्रश्न नंबर 12, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो पहला संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। प्रश्न नंबर 13, 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। बिल्कुल ठीक है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो राजभाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। प्रश्न नंबर 15, दल बदल से संबंधित अनुसूची है? तो 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 16, संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है? तो ये संबंधित है नगर पालिकाओं के अधिकार से संबंधित है। प्रश्न नंबर 17, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। प्रश्न नंबर 18, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। प्रश्न नंबर 19, नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो 12 से 35, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं नागरिकों को। प्रश्न नंबर 20, संविधान के किस धारा के तहत छुआछूत को या अस्पृश्यता एक शब्द आता है इसके लिए को समाप्त कर दिया गया है? तो अनुच्छेद 17 जो है वो छुआछूत से संबंधित है। ठीक है, यानी कि आप समझ सकते हैं छुआछूत को, अगर एक वर्ड आ सकता है एग्जाम में, अस्पृश्यता का ही मतलब होता है छुआछूत। देखिए 20 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को नोट भी नहीं करेंगे, केवल इस वीडियो को अगर आप एक बार ध्यान से सुन भी लेंगे तो भी आपके ये 100 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। चलिए हम प्रश्न नंबर 21 की बात करें तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता की बात कही गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 19(1). प्रश्न नंबर 22 की बात करें तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद है 24। ठीक है, अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। प्रश्न नंबर 23 है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। 12 से 35 अभी हमने पता करा मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं।
प्रश्न नंबर 24 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद है 51A। प्रश्न नंबर 25, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उसे हटाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 26 है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है? तो उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान अनुच्छेद 63 में है। प्रश्न नंबर 27 है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद? तो भारत के महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद है 76। प्रश्न नंबर 28, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है। देख सकते हैं आप, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे यहाँ से। चलिए हम बात करें प्रश्न नंबर 29 की। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है किस अनुच्छेद? संयुक्त बैठक मतलब राज्यसभा और लोकसभा एक साथ जब बैठते हैं, ठीक है, तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत इसकी बात कही गई है। प्रश्न नंबर 30 है आपके लिए, धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। प्रश्न नंबर 31 है आपके लिए, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है यानी कि कानूनी अधिकार है अब, ठीक है, यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 300 का, ठीक है, में सब जो संपत्ति का अधिकार है वो अब कानूनी अधिकार है। प्रश्न नंबर 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, सही बात है, किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 343(1), ठीक है, याद रखना 343(1) के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 33 की। प्रश्न नंबर 33 है, किस अनुच्छेद में राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो अनुच्छेद 343 में हिंदी राजभाषा होगी और लिपि देवनागरी होगी। प्रश्न नंबर 32-33, अब प्रश्न नंबर है हमारा 34, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया? संविधान संशोधन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो संविधान संशोधन से अनुच्छेद 368 संबंधित है। प्रश्न नंबर 35, जम्मू कश्मीर से कौन सी धारा हटाई गई थी? तो अनुच्छेद धारा वो अनुच्छेद 370 हटाया गया था, ठीक है, जिसके तहत इसको विशेष राज्य का दर्जा प्रदान था। अब ये राज्य ना रहकर क्या हो गया है? केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। चलिए प्रश्न नंबर 36 है, अनुच्छेद 356 का संबंध कह रहा है, अनुच्छेद 356 का संबंध है राष्ट्रपति शासन से, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, ठीक है, अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। प्रश्न नंबर 37 है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 18 के तहत प्रदान किए जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अनुच्छेद 38 है, ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश किस अनुच्छेद में है? तो ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश अनुच्छेद 40 में है, ठीक है, और ये किसको गठन करना है? राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का गठन करना है। प्रश्न नंबर 39 की बात करें तो नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन का अधिकार किसको है? यह अधिकार है संसद को। प्रश्न नंबर 40, 500 से अधिक रजवाड़ों या देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको अपने भारत में शामिल किया था, ठीक है, लगभग 500 से भी अधिक रियासतें थी। हम बात करें प्रश्न नंबर 41 की, तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? तो 1956 में हुआ था। प्रश्न नंबर 42 की बात करें तो भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य, तो भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, ठीक है। प्रश्न नंबर 43 है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ। प्रश्न नंबर 44, भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? देखिए भारतीय संविधान हमें एकल नागरिकता प्रदान करता है, ठीक है, हमें केवल एक ही नागरिकता प्रदान है, ठीक है, मिली हुई है। लेकिन अगर आप अमेरिका की बात करें तो वहां पर दोहरी नागरिकता है, ठीक है, एक केंद्र सरकार की और एक राज्य सरकार की। प्रश्न नंबर 45 है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है? देखिए क्वेश्चन आ गया, संयुक्त राज्य अमेरिका में, अभी हमें पता चला।
प्रश्न नंबर 46 है, किस तरह से भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है? ऑप्शन दी है जन्म से, बिल्कुल सही है। पंजीकरण करके, बिल्कुल ठीक है। वंशानुगत, बिल्कुल ठीक है। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही है, जन्म, पंजीकरण और वंशानुगत। अगर इन तीनों के द्वारा हमें भारतीय नागरिकता मिल सकती है। प्रश्न नंबर 47 की बात करें तो भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? मूल अधिकार के लिए आप न्यायालय के लिए जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। प्रश्न नंबर 49 है, मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकार या जो मूल अधिकार है हमारे, उसके संरक्षक हैं आपके सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। प्रश्न नंबर 50 है आज का, पंचशील सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया? तो पंचशील सिद्धांतों का प्रतिपादन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो 50 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए हैं।